हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 88। एंगर इज गुड सीरीज चल रहा है और आज के टॉपिक का नाम है इफ यू हैड टू चूज बिटवीन राइट एंड काइंड, चूज काइंड। अगर आपको चूज करना पड़े लाइफ में सही होना और दयालु होना, दोनों में से अगर आपको चूज करना पड़े, हमेशा दयालु होना चूज करिए। और क्योंकि हम ये पूरा जनरेशन जो है, हमारा जनरेशन, आई कैन स्पीक अबाउट माई जनरेशन ऑल्सो, और मेरे बाद के जो 2-3 जनरेशन जो हैं, हम सभी को सिखाते हैं कि हमेशा लड़ो उस चीज़ के लिए जहां पर यू हैव टू बी प्रूव्ड राइट। लुक एट द एमबीए क्लासेस, वहां पर जो प्रिपरेशन क्लासेस चलती हैं एमबीए के लिए, वहां पर पीपल आर टॉट हाउ टू डिबेट, आर्ग्यू एंड प्रूव अ पॉइंट इन द ग्रुप डिस्कशन। कई साल पहले मैंने तय कर दिया था कि जीडीपीआई राउंड के लिए अगर मैं बुलाते हैं तो मैं एक तो मैं खुद कंडक्ट नहीं करूंगी। जब वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी कंडक्ट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं फॉर पीपल की इंटरव्यू कैसे लेते हैं, लोगों को सिलेक्ट कैसे करते हैं। एट द सेम टाइम मुझे और मेरे कलीग्स को बुलाया जाता है जब हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज लेने होते हैं, जब हाई प्रोफाइल या हाई पोजीशन के लोगों को सिलेक्ट करना होता है, तो यूजुअली वी आर कॉल्ड इन एज एक्सपर्ट्स उनको एनालाइज करने के लिए। एक चीज़ तो मैंने डिसाइड कर लिया लाइफ में कि ग्रुप डिस्कशन I am not going to be using it ever to select people or reject somebody. ग्रुप डिस्कशन का एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि somebody has to be loud, aggressive and very very क्या बोलते हैं, प्राउड अबाउट वॉट दे बिलीव इन, वेरी ओपिनियनेटेड। ये एक ऑलरेडी उसमें एक ऑरा है। तो जो और मतलब जो जेंटलमैन टाइप के लोग हैं, लेडी टाइप के लोग हैं, या जो ऑलरेडी हु आर ऑल्सो माइल्डर और नाइसर एंड काइंडर पीपल, दे आर ऑल्सो compelled to be loud and rude and arrogant and opinionated, and I think that brings out your worst. तो जब भी मौका आता है, और हम ये पूरे जनरेशन को हम ट्रेन कर रहे हैं, हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेट इज टू स्पीक वेरी लाउडली एंड वेरी रूडली इफ नीड बी, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट एंड शट द अदर पर्सन अप। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग राइट इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई और गलती करता है तो हमको बड़ा सुकून मिलता है उनको बताने के लिए, तूने गलती की है, मैंने तो कहा था। हमको बड़ा सुकून मिलता है जब कोई टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता और हम अंदर कूदते हैं, उस टास्क को कंप्लीट करते हैं और उनको देखते हैं कि भाई तू निकम्मा है, तेरे से तो हुआ नहीं, देखा मैंने करके दिखाया। वी आर ट्रेन्ड। मैं यहाँ पर जो बुक है एंगर इज गुड, उसमें एक दो पैराग्राफ्स बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं आपको अभी पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा है दैट एन एंटायर जनरेशन इज बीइंग ट्रेन्ड एंड on competing in the proverbial rat race and coming out of it proving oneself right. And in that necessity to be considered as better than others, more intelligent, more confident, more competent, we have forgotten to teach them to be kind. Kindness कोई सब्जेक्ट ही नहीं है स्कूल में। वो मॉरल वैल्यूज वाला सब्जेक्ट जो है वो इतना छोटा सा सब्जेक्ट है, उसमें इतने सारे टॉपिक्स कवर करते हैं एंड इज नॉट इवन अ पेपर। आई मीन वो उसका एक उसको मार्क्स भी नहीं दिया जाता, इज नॉट अ फाइनल पेपर। हाँ, लेकिन क्लास असाइनमेंट्स में आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट के लिए मार्क्स किया जाता है। यू गिव कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स एंड अलाउ टू ग्रुप्स ऑफ पीपल टू आर्ग्यू एंड डिबेट विद ईच ऑफ देम ट्राइंग टू प्रूव द अदर रॉन्ग। नो डाउट हम करेज वहां सीख रहे हैं ऑन व्हाट टू स्टैंड अप फॉर, but there is no subject which is given equal importance to be kind to people. बच्चों को हम सिखाना हम भूल गए हैं। एंड बाय द वे, घर पर हम जो कहते हैं ना, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, लोगों के साथ काइंड होना चाहिए, मतलब बट वी आवरसेल्व्स आर्ग्यू सो वेहेमेंटली जब भी मौका आता है टू बी प्रूव्ड राइट कि उसका एक रियलिटी चेक नहीं रहता। व्हेन यू डू अ रियलिटी चेक, यू नो इट्स अ फॉल्स कमिटमेंट टू द चाइल्ड। उस बच्चे को हम गलत चीज सिखा रहे हैं। वी आर डूइंग समथिंग एल्स बट वी आर सेइंग समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। मैंने यहाँ लिखा है कि जब कोई किसी चीज़ में फेल होता है तो हम जाकर उनको एडवाइस देते हैं, उनको बताते हैं कि उसको सही कैसे करना चाहिए, एंड वी फॉरगेट कि हम उनको और भी डीपली हर्ट कर रहे हैं। क्यों ना हम ऐसी एक दुनिया बनाएं, क्यों ना हम ऐसी एक एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें, क्यों ना एज अडल्ट एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें कि इट मे बी इम्पॉर्टेंट टू बी राइट बट इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड। क्यों ना हम ये पूरी कोशिश करें न्यू जनरेशन को सिखाने के लिए कि अगर सामने वाला बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है एंड इफ दैट इज नॉट अगेंस्ट एथिक्स और प्रिंसिपल्स और ह्यूमैनिटी, देन इट इज ओके टू से इट्स ऑल राइट, यू आर राइट, एंड टू जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट डिस्कशन एंड दैट आर्ग्यूमेंट। कितने बार, मतलब बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो चाहते कि उनके बच्चे जो है दे बी काइंड। आई रिमेंबर दिस रियली नाइस एग्जाम्पल, जहाँ पर मतलब माई सन, मैं मेरे बेटे के बारे में बताती हूँ मैं, वो ही इज नॉट ही समवन हु इज अ कूल डूड, आज भी बहुत कूल डूड है, 20 साल का है, ही इज वेरी कूल एज अ पर्सन।
तो जब वो बहुत छोटा था, ही वॉज रियली स्मॉल, आई थिंक ही वॉज अबाउट 3 और मे बी 4 5 years ओल्ड, नर्सरी में जा रहा था उस समय पर, या जूनियर केजी में होगा, मुझे याद नहीं आ रहा. ही हैड हिज बेस्ट फ्रेंड कॉल्ड काव्या. ठीक है, काव्या एंड रक्षित आज भी बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है. काव्या इज अमेजिंग, शी इज वेरी प्रोएक्टिव, बहुत एम्बिशियस है. शी वॉन्ट्स टू गो एंड ग्रैब थिंग्स एंड come first, and she's got a extremely good spirit about her. She's a winner through and through. आज भी she works in movies and she's in arts and she's just amazing. तो बचपन में भी वही था इन दोनों के मतलब बीच में. टिपिकली काव्या was somebody was a go getter. She would be somebody who would take part in activities and she would go and sports में तो बहुत ही अच्छी थी. And रक्षित was a cool dude उस समय पर भी. ठीक है, उसके लिए the concept of winning was very उसके लिए समझ में नहीं आता था. It's not like me, by the way, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं काव्या जैसी हूँ, rather काव्या मेरी जैसी है. तो एक बार मुझे याद है कि काव्या एंड रक्षित एंड अदर किड्स आल्सो टेकिंग पार्ट इन सम स्पोर्ट्स इवेंट, और काव्या के पास शी हैड, आई थिंक शी डिडंट गेट अ मेडल और शी गॉट 1 medal एंड रक्षित गॉट 2 medals. एंड उसमें अरे क्यों, क्योंकि बॉयज के राउंड में और कोई था ही नहीं. आई थिंक शी ही केम फर्स्ट एंड इन समथिंग एंड ही केम सेकंड इन समथिंग, तो उसको 2 medal मिला, काव्या को 1 मिला और समथिंग लाइक दैट. एंड काव्या वाज रियली अपसेट कि उसको और 1 medal नहीं मिला और रक्षित को 2 मिला. रक्षित वेरी कूली टेक्स आउट हिज मेडल, उसको पहले तू ले ले, he just said तू ले ले, and that's about it. And he had no qualms at all. He just walked out, तू ले ले इसमें. And me as a mother, I'm like, अरे उसको क्यों ये दोनों मेडल दिया? He's like, अरे वो तो रो रही थी मम्मी, उसको तो ज़्यादा मेडल चाहिए था, मुझे तो मेडल नहीं चाहिए. And that was such a lesson for me. वो मैंने नहीं सिखाया, वो मैंने तो उससे सीखा. I'm sure उसके पापा ने सिखाया होगा उसको to be kinder to people, because I know how I am trained. I'm trained to be right. I do try to be very very kind, but I know मेरे अंदर का competitive spirit जरूर जगता है जहाँ पर I want to be proved right. I'm sure आपके अंदर भी जगता होगा, आप भी अपने बच्चों को ट्रेन करते होंगे to really fight and be proved right. Right, to argue and to debate, आप ये करते ही होंगे. मेरा ये आपसे दरख्वास्त है, I'm requesting you, and I'm sure you will believe in this concept कि when you have an opportunity to be right and you get an opportunity to be kind, दोनों में से अगर चूज करना हो, काइंड होना, दयालु होना, ठीक है, बीइंग नाइस टू पीपल इज अ फार बिगर एंड बेटर नीड फॉर ह्यूमैनिटी. तो अगली बार जब आपको मौका मिलेगा टू चूज बिटवीन बीइंग काइंड एंड राइट, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू चूज, यू विल चूज काइंड. और आप अपने बच्चों को जब सिखाएंगे टू चूज बिटवीन बीइंग राइट एंड काइंड, यू नो व्हाट यू विल टीच देम, यू विल टीच देम टू बी काइंड. क्योंकि दया दिखाना या दयालु होना इज व्हाट ह्यूमैनिटी नीड्स टुडे. उस कोशिश के लिए, उस प्रयास के लिए मेरी तरफ से विजयी भव. लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और शेयर बटन उन सभी लोगों के साथ जो सचमुच में बहुत काइंड हैं और उन लोगों के साथ भी जो बिल्कुल काइंड नहीं हैं.